हेलो फ्रेंड्स, नीना लोकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जिराफ लेकर आई हूँ जो मैं माचिस से बनाऊंगी। उसके लिए मुझे ये येलो पेपर की ज़रूरत है, चार्ट पेपर की। ये मेरे पास कुछ मैचिक स्टिक बॉक्स है, ब्लैक मार्कर है और सीजर्स की ज़रूरत है एंड फेविकॉल की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इस माचिस को कवर करना है। उसकी बॉडी के लिए हमें 2 माचिस की ज़रूरत है और उसके फेस के लिए हमें 1 माचिस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। हमें दोनों सीट को आपस में मिलाना है, तो उसके लिए हम पहले इन दोनों सीटों को आपस में अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं, दोनों माचिस को। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, मैंने दोनों माचिस को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब इनको हमें कवर करना है। आप इनको अच्छे फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने जरा ग्लू गन का यूज कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छे से प्रेस करते हुए इनको चारों ओर से पेस्ट करना है। यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। और इसके एजेस को अच्छे से प्रेस करना है। दोनों पार्ट को मैं अंदर दबाते हुए इसको पेस्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट लगा लेती हूँ ताकि इजीली मैं इसको पेस्ट कर सकूँ। मैंने ये अंदर वाला पीस इसके अंदर दबा दिया है। अब ना आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये इसके ऊपर पेस्ट हो गया है। ये पार्ट मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको हल्का सा छोटा कर रही हूँ। सेम मैं यहाँ पर भी एक पार्ट को थोड़ा सा कट कर रही हूँ। अंदर की तरफ इसको पेस्ट करते हुए मैं दोनों पार्ट को आपस में ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब मैं ये सिंगल वाला पीस ले रही हूँ और इसी को भी इसी तरह कवर कर रही हूँ।
ये तो आपने माचिस की बनी हुई काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, बट आई थिंक जहाँ तक मेरा विचार है आपने ये जिराफ कहीं भी नहीं देखा होगा माचिस से बना हुआ, जो मैं आपको पहली बार लेकर आई हुई हूँ। और मेक श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। इसके भी मैं सेम 2 पीसों को कट कर रही हूँ, आगे के कट लगा रही हूँ इस तरह से। और इस पीस को अंदर करते हुए मैं इनको अच्छे से फिनिशिंग के साथ पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जिराफ के 2 ईयर्स तैयार करने हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 2 ईयर्स इस पे कट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको कट ड्रॉ करा हुआ है। और मेरे को इसको डबल बनाने हैं। मैंने अपने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए मेरे दोनों ईयर्स बनकर रेडी हो गए हैं। मैं थोड़ा सा मारकर इसके चारों ओर भी चला लेती हूँ। हमें मारकर दोनों साइड चलाना है कान के। आप चाहो तो यहाँ पर कलर का भी यूज कर सकते हो। एक लाइन हमें ईयर्स के अंदर भी शो करनी है। कुछ इस तरह से मेरे दोनों कान बनकर रेडी हो गए हैं। इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं हम। अब इसको हम साइड रख देते हैं। अब हमें अपने इस बड़े पेपर की जरूरत है। हमें इसका सबसे पहले एक रोल बनाना है।
और इस लास्ट एजेस को हमें अच्छे से चिपका देना है। आप लोगों को पता होगा ना, बचपन में हम फूकनी बना के इसमें फूक करते थे इस तरह से, बस वही फूकनी हमें इसमें बनानी है। इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। ये देखिए, अब हमें इस पेपर की कोई नीड नहीं, हम इसको साइड रख देते हैं। चलिए अब इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा जॉइंट वाला जहाँ पे हमने पेस्टिंग करी इस पार्ट को नीचे रख लेते हैं और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है कुछ इस तरह से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने इसके एजिस के ऊपर ग्लू गन लगानी है अच्छे से या फेविकॉल, और थोड़ा सा स्पेस देते हुए इसको पेस्ट करना है। 2 मिनट सूखने तक वेट करना है हमें इसका। इस तरह से सेम ऐसे ही हमको, अब इसके ऊपर के पार्ट को मैं थोड़ा सा अपने एक सर्कल से कवर कर देती हूँ ताकि हमें बीच का पार्ट ब्लैंक नजर ना आए। इसके बाद हमें अपनी दूसरी मैचिस स्टिक उठानी है और ये हमने सीधी माचिस का यूज करा, यहाँ हमको अपनी टेढ़ी माचिस लगानी है, तो हम यहाँ अपना ग्लू गन नीचे लगाएंगे। बस थोड़े से पार्ट के ऊपर। और 2 मिनट सूखने तक वेट करेंगे। ध्यान रहे ये पार्ट हमारा पीछे ज्यादा निकालना है और फेस का पार्ट हमें आगे की तरफ ज्यादा लेकर आना है। इट मीन्स दैट इज द पार्ट ऑफ कमर और ये इसका फेस है। अब हमको दोनों ईयर्स लगाने हैं।
सेम ईयर्स पे भी हमको हल्का सा, बस इतना सा लगाना है और यहाँ पेस्ट करना है इस प्लेस पे। ये देखिए हमारा हिरन वो कैमल बन के तैयार हो गया है, जिराफ सॉरी। अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो उसके लिए हम अपने मार्कर का यूज करेंगे। चाहो तो आप इसमें कलर ब्लैक बिंदी भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप इसमें कलर का भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ मार्कर का यूज कर रही हूँ। अब इसकी बॉडी पे हमें जगह जगह ब्लैक डॉट्स लगाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम। सेम नेक के ऊपर भी। रैंडमली आपको कहीं कहीं लगाने हैं, जहां मर्जी। यहाँ में जैसे मैंने ये 2 डॉट्स लगाए, उनके सेंटर में लगा रही हूँ। आप इसका पेयर भी बना सकते हैं और कहीं भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक का ही मटेरियल था।
ये देखिए कितना सुंदर लगने लगा ये। अब इसकी थोड़ी सी आईज और माउथ बना लेते हैं। आईज हमें इस तरह से बनानी है। सबसे पहले हमें इसकी आईब्रोज बनानी है। थोड़ी सी कटीली आंखें हमें इसकी बनानी है। और यहीं से ही हमें इसका माउथ दिखाना है। सेम द अपोजिट साइड। अब जहां जहां आपको फेस पे नीड लगती है वहां आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जिराफ बनकर रेडी हो गया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको डबल पेयर में बना के कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स बना सकते हैं। मैं आपको जेब्रा बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए मुझे वाइट सीट की ज़रूरत है। सेम प्रोसेस है बट इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। सेम है, दोनों मैचेस को आपस में हमने पेस्ट करना है। पता है फ्रेंड, मैचेस मेरे पास और ना होने के कारण मुझे अपने दोनों नए बॉक्स खाली करने पड़े हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सेम यही हमें सीट को कवर करना है। मैं थोड़ा से सीट को पहले कट कर लेती हूँ। ये सीट थोड़ी सी टाइट है। सेट होने तक इसको पकड़ के रखना है। मैच बॉक्स के जिराफ एंड एनिमल्स आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेंगे। सेम प्रोसेस, यहाँ से एक पार्ट को आपको कट करना है, उसको अंदर अच्छे से पेस्ट कर देना है।
दोनों साइड से इसको पेस्ट करना है।
सॉरी फ्रेंड, मैं आपको अपने बनाने के चक्कर में बताना ही भूल गई। हमने अपने दोनों पिज्जा को पेस्ट कर लिया है। चलिए अब इसका वही सेम पाइप पर हमको बनाना है। बिल्कुल लास्ट एजेस पे हमको अपनी फेविकॉल या ग्लूगन का इस्तेमाल करना है और अच्छे से पेस्ट कर लेना है इसको। आप लोग चार्ट शीट ले सकते हो। ये शीट थोड़ी टाइट होने के कारण चिपकने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, उसके लिए चार्ट शीट का ज़्यादा बेनिफिट है, वो आपको पेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगी। चलिए शीट को एकसार कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में इसका, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सर्कल मैंने, अगर मैं अपने ऊपर कान को आड़ा लगाती हूँ तो ये बीच की जगह खाली रह जाती है। अगर आप इसको लगाना चाहो तो ये एक ऑप्शनल है। सेट होने तक इसको पकड़ के रखना है। ये देखिए अच्छे से बंद हो गया है। चलिए इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 ईयर्स और कट कर लेते हैं। सीट को डबल रख के ये देखिए सेम प्रोसेस है, बट इसके ईयर्स ना हमको आधे ब्लैक रखने हैं और आधे वाइट रखने हैं। तो चलिए पहले हम उसी काम को कर लेते हैं। बाउंड्री हमें चारों तरफ बनानी है, बट हाफ पार्ट हमको इसका ब्लैक रखना है। चाहो तो आप यहाँ पे कलर यूज कर सकते हो, चाहे आप इसमें
दोनों साइड से हमें इनको ब्लैक करना है। ये मेरे दोनों काम बन के रेडी हो गए। चलिए अभी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये टाइट फिट होने के कारण बार बार खुल रहा है, बट आप लोग चार्ट का ही यूज करना है यहाँ पर। सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने अपनी ग्लू गन लगा ली है। ध्यान रहे जो हमारा जॉइन वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, बैक में। जब आप इसको पेस्ट कर रहे हैं तो पीछे और आगे का ध्यान रखना, पीछे की तरफ ज्यादा जाएगा। अब ईयर पेस्ट कर रही हूँ मैं, फेस कर रही हूँ। तो फेस पार्ट हमारा आगे की तरफ ज्यादा आएगा। कुछ इस तरह से 2 मिनट इसको पकड़ के रखना है सेट होने तक। चलिए ईयर पेस्ट कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता ही है जेब्रा की जो लाइंस होती है वो बॉडी के ऊपर आड़ी होती है और लंबी लंबी होती है। तो हमें इसी तरह से अपने जेब्रा को कंप्लीट करना है। मोटी पतली आप किसी भी साइज में कहीं भी इस लाइंस को लेकर जा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लगने लगी है बॉडी इसकी। चाहो तो आप ये लाइन कलर से भी ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से हमें अपने जिराफ को पूरा कंप्लीट करना है।
आप ये लाइन कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो स्पार्कल का भी अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ब्लैक स्पार्कल, तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। देयर आर मैनी चॉइस। अगर आपको इसको डेकोरेशन पीस बनाना है तो आप इस स्पार्कल का यूज कर सकते हो। मैं बॉडी पे केवल एक एक लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ, आपकी मर्जी है आप जितनी खींचना चाहें। चलिए अब इसकी आईज ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इसकी आईज को पूरा ब्लैक बनाना है, छोटी सी यहाँ एक आईब्रोज बनानी है और यहाँ इसका माउथ बनाना है, जो हमें इसको टर्न करते हुए उधर तक लेकर जाना है, यहाँ तक। सेम आईज हमें यहाँ भी बनानी है। ये देखिए हमारा जेब्रा भी बनकर रेडी हो गया है। आप इस तरह से कितने ही एनिमल्स बना के लगा सकते हैं और इसको जहाँ चाहे वहाँ सेव करने के लिए अपनी डबल साइडेड टेप इसके नीचे लगा के इसको जहाँ चाहे वहाँ फिक्स कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए मेरे दोनों पीस बनकर रेडी हो गए, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप भी इस तरह से कितने भी एनिमल्स बनाकर लगा सकते हैं। अगर प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके भी बताना आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको YouTube पे देखा है। मेक श्योर आप YouTube खोल कर देख सकते हैं, आपको ये कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये मेरा खुद का क्रिएटिविटी है। सो प्लीज़ यू ऑल विल लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू ऑल।